जय श्री राम। स्वागत है आपका सनातन यूनिवर्स चैनल पर। जहाँ राम नाम का उच्चारण होता है वहाँ केवल शब्द नहीं गूंजते, वहाँ सौभाग्य की लहर भी उठती है। जहाँ राम नाम बस जाता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं पधारती है, क्योंकि लक्ष्मी माँ वहीं विराजती है जहाँ धर्म, संयम और शुद्धता होती है। राम नाम केवल मोक्ष का मार्ग नहीं है, राम नाम जीवन को संवारने की विद्या है। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, यह आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का भी द्वार है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने राम नाम का जप करके नीति को अपनाया और कैसे उसी नाम जप से उसकी सोच बदली और उसका डर हटाया और उसे कर्जे के अंधकार से निकालकर समृद्धि के प्रकाश तक पहुंचाया। ये कोई कल्पना नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, ना ये कहानी है, ये एक सच्ची घटना है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि इस कथा का एक वाक्य आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और यदि आप सनातन ज्ञान को केवल सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो अभी सनातन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा का दीपक जला दे। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, यह कहानी सोच के परिवर्तन की है। ये कथा है उस शक्ति की जो शास्त्रों में नाम स्मरण कहलाती है और जीवन में अनुशासन बनकर उतरती है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने राम नाम को केवल माला नहीं, जीवन की नीति बना लिया। शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाला युवक था आदित्य शर्मा। न बहुत अमीर था और न बहुत गरीब, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी थी। माँ की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, समाज में इज्जत बनाए रखने की दौड़, इन सब के बीच उसने धीरे धीरे कर्ज लेना शुरू किया। पहले एक छोटा सा पर्सनल लोन लिया, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर बाइक का ईएमआई, फिर मोबाइल का ईएमआई। शुरुआत में ये सब आसान लगता था, लेकिन समय के साथ कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। हर महीने सैलरी आते ही खत्म हो जाती। आदित्य सोचता रहता, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं टिकता। यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं, एक नोटिफिकेशन से शुरू होती, और वो नोटिफिकेशन होता था बैंक की ईएमआई का। घर में शांति नहीं थी, पत्नी की आंखों में चिंता और बच्चों की मुस्कान तो जैसे छिन ही गई थी। माता पिता के चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई देती थी। और ऑफिस में बॉस ने भी कह दिया कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अब गिरती जा रही है। उस वाक्य ने उसकी हिम्मत को एकदम से तोड़ के रख दिया। एक दिन वो बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर देखता है और मन ही मन पूछता है, हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। उसी रात उसकी नज़र माँ की दी हुई एक पुरानी रामायण पर पड़ी। वो उसको लेकर बैठ गया और यूं ही पन्ने पलटने लगा। तभी उसकी नज़र एक श्लोक पर अटक गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके दिल ने कहा, शायद मैं फल के पीछे भागता रहा, कर्म और भक्ति को तो भूल ही गया था। उसी क्षण उसने निर्णय किया भक्ति के रास्ते को अपना सहारा बनाने का और राम नाम का जप करना आरंभ किया। अगली सुबह उसने कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस मन ही मन बोला, हे प्रभु श्री राम, आज से मैं तुम्हारा नाम जप पूरी ईमानदारी से आरंभ करूंगा। वह हर रोज कुछ समय निकालता और नाम जप करना शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। मोबाइल उठाने से पहले राम नाम का जप करता, सोने से पहले राम नाम और ऑफिस जाते समय भी राम नाम। चमत्कार पैसे से नहीं हुआ, चमत्कार उसकी सोच से हुआ। राम नाम जप ने उसके भीतर डर को कम कर दिया और उसे अनुशासन में ला दिया और उसमें विवेक जागृत होने लगा। उसे पैसे को समझने की स्पष्टता आने लगी। अब वह खर्च करने से पहले सोचता, फालतू
खर्च करना उसने बंद कर दिया और हर कमाई के बाद कृतज्ञता का भाव आने लगा। उसने अपने लिए 3 नियम बनाए। हर खर्च से पहले खुद से पूछना, क्या सच में ये मेरे लिए ज़रूरी है? हर इनकम के बाद प्रभु श्री राम का धन्यवाद करना और हर महीने एक छोटा सा हिस्सा दान के लिए निकालना, चाहे वो 21 या 51 ही क्यों ना हो। लेकिन ईमानदारी से इन नियमों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। धीरे धीरे खर्च घटने लगे और सेविंग बढ़ने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि उसने नया कर्ज लेना बंद कर दिया। फिर उसने अपने सारे कर्ज एक कागज़ पर लिखना स्टार्ट किया। क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का, बाइक का और जो भी कुल मिला के जितना भी उसके पास कर्जा था। पहले ये देखकर उसका मन टूट जाता था, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। उसके साथ राम नाम की शक्ति थी। उसने सबसे पहले छोटा कर्ज पहले ख़त्म किया। हर ईएमआई भरते समय मन ही मन भगवान का नाम जपता और कहता, ये सिर्फ पैसा नहीं, मेरी आज़ादी की किस्त है। 3 महीने में पहला क्रेडिट कार्ड खत्म हुआ, 4 महीने में बाइक की लोन और 1 साल में पर्सनल लोन भी खत्म हो गई और कर्ज शून्य हो गया। उसका मन हल्का हो गया और जीवन जैसे पुनः जन्म उसको मिल गया हो। लोग कहते राम नाम से चमत्कार हो गया, लेकिन सच तो ये है कि राम नाम ने उसको बदल दिया था और वही असली चमत्कार था। राम नाम ने उसे लालच छोड़ना, धैर्य रखना, कर्मों को सुधारना और कृतज्ञ बनना सिखाया। उसने पैसों को भगवान नहीं बल्कि एक साधन माना। इस पूरे सफ़र में उसने सीखा कि सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। लोग कहते हैं नाम जप से चमत्कार होते हैं। सच तो ये है कि नाम जप ने अद्वैत को बदल दिया था और वही असली चमत्कार था। नाम जप ने उसे लालच छोड़ना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया और सही कर्म करना और कृतज्ञ बनना सिखाया। उसने पैसों को साधन माना और भगवान को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। आज अगर तुम भी कर्ज में डूबे हो, ईएमआई का मैसेज तुम्हें डराता है और रात को नींद नहीं आती, तो याद रखना, नाम जप कोई जादू नहीं करता, लेकिन ये तुम्हारे अंदर एक शक्ति जगाने का मंत्र है। आज से एक छोटा कदम उठाओ। सुबह कम से कम 15 मिनट नाम जपो और अपना जितना भी कर्ज है उसकी एक लिस्ट बनाओ। नया कर्जा लेना बंद करो और खुद से कहो, मैं कर्जे से मुक्त हो रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारी सोच बदलेगी उसी दिन तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने लगेगी। नाम जप के सहारे ने अद्वैत को कर्ज से मुक्त कर दिया था। आज ये कहानी अपने अंत तक पहुँचती है तो सवाल सिर्फ अद्वैत के कर्ज का नहीं रह जाता। सवाल आपका है, मेरे है और उन लाखों लोगों का है जो हर रात ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड के बोझ के साथ सोते हैं और हर सुबह डर के साथ जगते हैं। अद्वैत की जिंदगी में जो बदलाव आया वो किसी जादू से कम नहीं था। यह बदलाव उसकी सोच के बदलने से आया, अनुशासन के आने से आया और नाम जप के सहारे उसने ये सब किया। राम नाम ने अद्वैत को रातों रात अमीर नहीं बना दिया, लेकिन उसे वो शक्ति दी जिससे वो डर के सामने खड़ा हो सका। उसने सिखाया कि पैसा भाग्य से नहीं, संयम, कर्म और विश्वास से संभलता है। जब मन शांत हुआ तो निर्णय सही होने लगे, जब लालच रुका तो खर्च घटने लगे और कृतज्ञता आई तो रास्ते खुलने लगे। यही असली स्पिरिचुअल फाइनेंस सिस्टम है, जहाँ भक्ति आपको भागने नहीं देती बल्कि लड़ना सिखाती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कर्ज का अंधेरा है, अगर फ़ोन की घंटी डराने लगी है, अगर नींद उड़ चुकी है और मन टूट रहा है, तो याद रखना आप अकेले नहीं, राम नाम आपके साथ है। ये कोई चमत्कार नहीं करता, वह आपको उस शक्ति से भर देता है जो तुम्हें चमत्कार करने के लायक बना देती है। आज से आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है। सुबह उठ कर के थोड़ा नाम जप करिए, अपने खर्च लिखिए, नया कर्जा लेने से खुद को रोकिए और हर दिन खुद से कहिए,
मैं धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो रहा हूँ। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन दिशा सही हो जाएगी, मंजिल अपने आप करीब आने लगेगी। अद्वैत की कहानी यही खत्म नहीं होती। वह आज भी हर सुबह राम नाम का जप करता है, उस जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए जो उसे दोबारा मिला। नाम जप करते हुए अद्वैत ने सारा कर्जा निकाला। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम भी आज से अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? राम नाम की महिमा किसी चमत्कार या जादू में नहीं, बल्कि उस शक्ति में है जो हमारे मन, सोच और कर्म को सही दिशा देती है। जब इंसान हर दिन नाम जप करता है तो उसका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो फैसले सही होते हैं, और यही सही फैसले धीरे धीरे गलत खर्च, बेवजह के कर्ज और आर्थिक तनाव से बाहर निकालते हैं। नाम जप हमें ये सिखाता है कि धैर्य रखें, अनुशासन में रहें और पैसे को भगवान नहीं बल्कि जीवन का एक साधन समझें। यही कारण है कि नाम जप करने से कर्ज अपने आप नहीं मिटता, बल्कि इंसान खुद इतना मजबूत बन जाता है कि वह कर्जे को खत्म कर सके। अगर आपकी ज़िंदगी में ईएमआई, लोन या क्रेडिट कार्ड का बोझ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। आप भी नाम जप करना शुरू कीजिए और अपने कर्जा को और अपने खर्चों को पर्चे पर लिखना शुरू कीजिए, और नया कर्जा लेने से खुद को रोकिए। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज आर्थिक तनाव से गुजर रहा है। और आप भी नाम जप और राम नाम में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।